विजय के साथ आप लोगों को आपका समय लेना चाहते हैं, प्लीज प्लीज आइए। और आरजे नैनी माई एफएम से अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मेरे साथ शिरकत कर सकती हैं। आरजे नैनी, रणविजय और हमारे साथ इस मीडिया को मुखातिब कर रहे हैं। इस वक्त मीडिया के साथ अपनी बात करेंगे, आप लोगों से भी बात करेंगे। There's a one mic. ठीक ठीक। एक माइक और। ओके, रणविजय हमारे साथ हैं, अपने पहचान के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने तरीके से उन्हें आप देखते रहे हैं टीवी पर, और टीवी इंडस्ट्री के वो नाम से जाने जाते हैं। कहीं गुस्से से भी देखा होगा, कहीं प्यार से भी देखा होगा, और रोडीज में कहीं ना कहीं अलग तरीके के उस दौर में भी देखा होगा। मैं बहुत ज़्यादा उनसे कहीं सुबह से जो वेट करी थी, शिवा गॉड, उनको मैं मंच तक बुलाना चाहता हूँ फॉर द सेकंड। प्लीज जल्दी से चले आइए। आप बोल रहे सेकंड करना था मुझे। थैंक यू। अच्छा, वो एंकर ही कर सकता सर, आप जैसे। तो आइए, मीडिया भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ बातें करेंगे। हमारे साथ रणविजय है, आरजे नैनी है माई एफएम से। मैं तो 2-3 दिन से बोल ही रहा हूँ, आरजे नैनी को मैं समय दे देता हूँ कि वो जितना चाहे उतना बात करें, और उसके बाद फिर हमारे साथ अगला एससीजी के भी हमारे बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। ओके ओके, चलिए मैं बात कर लेता हूँ। एनीवे, रणविजय, सबसे पहले आप ही से बात कर लेते हैं कि ये जो फिटनेस का जो मंत्रा है, जिसको लेकर पूरी दुनिया कहीं ना कहीं अपने तरीके से सोचती है, उस फिटनेस मंत्रा को आप किस तरीके से देखते हैं और आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले सबको नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया। जयपुर आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कुछ महीनों पहले यहाँ पर आया था, मेरे को तब बता दिया गया था, अंदेशा दे दिया गया था कि मैराथन पे जरूर आ जाना, क्योंकि उस टाइम में मैंने फिटनेस की बहुत बातें की थी जी। मेरे लिए फिटनेस, पिताजी फौज में थे, तो बहुत ही आसानी से इतनी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला ना कि आप घर के बाहर जाओ तो यूनिट में बैडमिंटन चल रहा है, यहाँ पे जाओ तो सब हॉकी खेल रहे हैं, वॉलीबॉल चल रहा है, बास्केटबॉल चल रहा है, ऑब्स्टिकल कोर्सेज हैं, जिनको आजकल लोग, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखें ना, वो अलग अलग चीजें कर रहे हैं। वो बचपन से हमारे सामने थी कि आप एक्टिव रहिए। किसी भी स्पोर्ट में अगर आप ध्यान देते हैं तो उसमें आपकी दोस्ती सही रहती है, कॉमराडरी जिसको कहते हैं, टीम स्पिरिट, ये सब चीजें जो होती हैं ये आपको आपके करियर में भी हेल्प करती हैं। आप हेल्प करें, आप लीड करें, आप फॉलो करें। रोज हारना स्पोर्ट में ही होता है। अगर आप हारना सीख जाएं तो आप कभी मायूस नहीं होंगे। कई लोग जो एकेडमिक्स में, मैंने पिछली बार बात की थी, वो ना 9वीं कक्षा तक नंबर 1 आते हैं, अगर नंबर 2 एक बार भी आ जाए थोड़ा सा झटका पड़ता है पूरी फैमिली को, अरे। लेकिन जो बच्चा रोज क्रिकेट खेलता है या बास्केटबॉल खेलता है या भागता है, उसको पता है आज फर्स्ट, कल सेकंड, अब मुझे अपनी स्पीड आगे करनी है, अच्छा सोना है, अच्छा खाना है, क्योंकि स्पोर्ट आपको सिखाता है कि खुद से बेहतर कैसे होना है, दूसरों से नहीं। इन अ मैराथन ऑल्सो, या अगर आप रोज भागते हैं, कुछ लोग हर रोज 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भागते हैं या पुशअप्स करते हैं, आपको अपनी लिमिट पता है कि यार 25-30 के बाद मेरी बस हो जाती है। आपका ये नहीं है कि आपको आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को हराना है जो 1000 कर रहा है, आपको अपने आप से बेहतर होना है। तो फिटनेस मेरे लिए ये कि एवरी डे यू हैव टू बी बेटर देन यस्टरडे। और अगर जिंदगी जीनी है ना, आजकल सबको ट्रैवल करना है, सबको अलग अलग लेह लद्दाख जाना है, लेकिन अगर आपको लेह लद्दाख जाना है और वो सुंदरता को महसूस करना है, एक्सपीरियंस करना है, फिटनेस होनी चाहिए। ट्रैकिंग पे जाना, एक किसी और को देखकर कि यार मैं भी ट्रैकिंग करना चाहता हूँ,
वो ना इंस्टाग्राम पे अच्छा लगता है, लेकिन जब असली में वो बस्ता उठा के ट्रैकिंग करने आप निकलते हैं, उसके लिए चाहिए फिटनेस। वो एक दिन में नहीं होती कि वहां पे पहुंच के निकल गए, उसके लिए आपको एक लाइफस्टाइल जीना पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड मेरे लिए आसान हो गया कि मैं सिर्फ जिम में जाके ही नहीं वर्कआउट करता हूँ। मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, कल मेरा मैच है, मैं अल्टीमेट फ्रिस्बी खेलता हूँ, ट्रैकिंग चल रही है, ऑब्स्टिकल कोर्सेज होते हैं, बच्चे हो गए, बच्चों के पीछे भागना, उनको साइकिलिंग सिखानी, खुद साइकिलिंग करनी। तो ये सब चीजें मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर अपना फिटनेस को आप एंटरटेनिंग बना लोगे ना, तो मजा आ जाएगा। बिल्डिंग के नीचे बैडमिंटन, बैडमिंटन में भी फिर वो सोसाइटी के अंदर राइवलरी शुरू हो जाती है कि अच्छा उस परिवार के दो सदस्य बैडमिंटन खेलते हैं, डैडी चलो उनको हराएं। सो फिटनेस जरूरी नहीं होता कि वो 2 घंटे जाके आप किसी से एक ट्रेनर से बस मात खा रहे हैं, वो नहीं है। फिटनेस एक तरीका है। लोग आजकल मैंने देखा है, और ऐसे शहरों में जहां पर रोड साफ हो गई हैं, जहां पर वातावरण अच्छा है, वहां पे लोग कह रहे हैं अब मैं 10,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर नहीं, 10,000 स्टेप्स आज चलूंगा। तो उससे क्या, आज मैं ना चौथी मंजिल मेरा ऑफिस है, लेकिन मैं चढ़ के जाऊंगा, ये चढ़ के जाऊंगी। ये अवेयरनेस, क्योंकि ऐसे इवेंट्स होते हैं, ये 14वीं बारी हो रहा है, 14th टाइम, लोगों में अवेयरनेस होगी कि फिट रहना है, तो उसके अलग अलग तौर तरीके निकाले जा रहे हैं कि यार चलो सीढ़ी चढ़ जाओ, सीढ़ी उतर जाओ, थोड़ा थोड़ा अगर थोड़ा लोग ध्यान देंगे ना, जरूरी नहीं है कि 1 घंटे जाके आपको बस अपने मतलब वहां पे बस करवानी है। दिन में पूरा अगर जहन में रहे कि हमें फिट रहना है, तो एक्टिविटी थोड़ी बहुत चलती रहे, दैट इज द वे। मेरे लिए वो काम करता है। बाकी सबके लिए अलग अलग होता है, ह्यूमन बींग्स अलग भी है ना। आप भी समय देते होंगे रोज अपने आप को, कितना समय दे देते हैं? मैं एक्चुअली, क्योंकि मेरी डॉटर अभी 6 साल की है, तो जब मैं उनको पार्क लेके जाता हूँ तो खुद पुलअप्स करता हूँ, तो वो मंकी बार पे लटक जाती हैं कि अगर पिताजी कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, कुछ मजेदार ही होगा। ठीक है। अगर बास्केटबॉल खेलने जाता हूँ तो वहां पे 1-1.5 घंटा लग जाता है। वो तो मेरा मतलब उसमें घुसते ही ना, किसी भी स्पोर्ट में जितने भी स्ट्रेस है, क्या काम करना है, क्या ईएमआई ये वगैरह सब खत्म हो जाता है, बिकॉज आपको कॉन्सेंट्रेट करना है वहां पर। तो मेरे दिन में, मेरे ख्याल फिटनेस में, अगर आप बच्चों के साथ ये कुछ एक्टिविटी, बास्केटबॉल करने के लिए मैं साइकिल पे जाता हूँ, तो मेरा मतलब दिन में यही होता है कि कैसे कोई एक्टिविटी हो जाए। अब 1.5-2 घंटा तो मिनिमम रहता ही है, बट ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कसरत कर रहा हूँ, मजे आते हैं मेरे को। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये सारी एक्टिविटी होती है, ये स्ट्रेस रिलीफर होती है, स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है, और आप जो दिन भर की एक दिन पहले की या उस दिन की जो थकान है, उसे कहीं अपने आप को महसूस नहीं कर पाते हैं, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करते हो उतना ज्यादा बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंडोर्फिन्स होते हैं, जो आपको एक्चुअली वो केमिकल रिएक्शन आपको अच्छा महसूस कराने के लिए रिलीज होते हैं आपके ब्रेन में। तो उसके अलावा जब आप किसी से भी पूछ ले, जब आप भागना शुरू करते हैं ना, 5वें या 6ठे मिनट में ना एक थोड़ी सी खिलियां पैंदी है ना, खिल्ली समझते हो कि यार रुक जाते हैं यार। उससे ना अगर आप उसको छोड़ दें, 10 मिनट हो जाते हैं तो बॉडी गर्म होती है। लुत्फ, भागने का लुत्फ, पहले 10 मिनट अगर आप निकल गए ना, फिर आपको ना चीजें दिखने लग पड़ती है। पहले मेरे को तो 5 मिनट ऐसा लगता है कि यार इस पैर के आगे ये पैर रख लो, बस वही बहुत है। तो मैं ऐसा करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि ये मत सोचो कि यार 10 किलोमीटर भागना है, ये सोचो कि यार 5 मिनट, फिर 5 के बाद 10 मिनट, 10 से 15-20 में ना मजा आने लग पड़ता है। फिर ऐसे करते हैं, आज तो मैं पूरे 1 घंटा भाग के ही जाऊंगा, आज तो नप देंगे बोले। हाँ आज नप देना आपा। साथ साथ में क्या होता है कि जब मैं अलग अलग सिटीज में जा रहा था इंडिया में, तो मुझे ऐसा लगा कि जब आपको अगर कोई सिटी देखनी है ना, अपने पैरों पे देख सकते हो आप। अपना शाम को ऐसा बैकपैक डाला, बैकपैक में नहीं, आप ऐसा थोड़ा सा भागना शुरू कर दो, पता लग जाएगी वहां की असली लाइफ क्या है। क्योंकि एज अ टूरिस्ट ना आपको सिर्फ मॉन्यूमेंट्स और वो शॉपिंग मॉल्स और वो अच्छी चीजें दिखती है, लेकिन आपको ना वहाँ का तौर तरीका, लोग करते हैं क्या है, वहाँ का रहने का ढंग, तो अब तो वो मैंने बहुत किया बचपन में। और उससे क्या है कि आपको शहर के अंदाजा भी हो जाता है और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, और वो जो उस थकान की वजह से ना आप सोते बेहतर हैं, इफ यू स्लीप वेल। और जितने भी हमारे रनर्स हैं, जो भी अगर आप अच्छा सोएंगे तो सुबह आप हर चीज के लिए रिफ्रेश्ड होंगे, मेंटली, फिजिकली, स्ट्रेस भी कम रहेगा। चलो, सौरभ तांबी साहब हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। बदलाव की बात करते हैं, और जिस तरीके से बदलाव की बात हम भी कर रहे हैं इस मैराथन में, रणविजय हमारे साथ हैं, ये यूथ आइकॉन जाने जाते हैं, और खासकर महिलाओं में, और कहीं ना कहीं उसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाए हुए हैं, क्योंकि इनको देख के भी कल सुबह बहुत सारे लोग आने वाले हैं दौड़ने के लिए। तो क्या खासकर उस बदलाव की बात फिटनेस के साथ किस तरीके से जोड़ सकते हैं?
सभी को नमस्कार। तो जैसा आप अभी कह रहे थे कि मैं 5 मिनट दौड़ना चाहूँगा, फिर मैं 10 मिनट दौड़ना चाहूँगा, एंड एट द एंड आप डिसाइड करते हैं कि आप 1 घंटे के लिए दौड़ेंगे, तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ बदलाव। मतलब यू आर ट्राइंग टू अपग्रेड एंड यू आर ट्राइंग टू मेक इट कि भाई मेरे को अपने आप को बिल्ड करना है और अल्टीमेटली उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। दैट इटसेल्फ आई थिंक इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ बदलाव हेयर। और जहाँ तक इस फोरम में बात कर रहे हैं, जैसा वाइल वी वर टॉकिंग अबाउट, तो बहुत ही प्रसन्नता है ये बताते हुए कि एयू जयपुर मैराथन जो कि 14th एडिशन हो रहा है, उसमें एयू बैंक भी पिछले 8 सालों के साथ जुड़ा हुआ है। और वी आर अ वेरी वेरी स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट बैंक। और जो हमारे एमडी सीईओ हैं मिस्टर संजय अग्रवाल, वो भी काफ़ी एक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट है। So it's not about marathon where we are trying to bring the badlav, but there are many more sports where including the golf, including अभी हमने एक recently campaign किया था in the name of बनो champion, जिसमें 8,000 बच्चे from various villages and districts of Rajasthan have played on a village level, then at district level, और जो जयपुर में स्टेडियम है SMS स्टेडियम, वहाँ पे 1700 बच्चे आके at a state level they have done it. And now when it comes to about AU Jaipur Marathon, so over last couple of years, I can see a badlav which is happening every day. And I wanted to mention few badlavs here. Likewise, मुकेश जी से, सुरेश जी भाई साहब से बात हो रही थी, तो बहुत बड़ा बदलाव तो ये होगा कि जो एनर्जी और जो स्पिरिट देखने को मिल रही है इस मैराथन में इस बार, you will be seeing that the numbers are going to clock more than 1 lakh runners this year. So that itself is a big बदलाव। मतलब हम thousands में बात करते थे और अब हम lakhs में बात कर रहे हैं। That itself is a big number to talk about. And more to say, ये बदलाव जो है ये जयपुराइट्स ही नहीं लेके आ रहे हैं, but from the entire India and the globe, there are people who are coming to run this marathon. So that itself is showing the बदलाव and the love and affection for this marathon which is slated for tomorrow. And डेफिनेटली ऑन दी अदर साइड्स ऑफ इट एक बहुत अच्छा रजीम है जो आपकी और जो यहाँ पे आज ऑडियंस है उनको बताना चाहूँगा कि होने वाली जो कल होने वाली जो मैराथन है, दिस विल बी अराउंड सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो। सो इट्स नॉट अबाउट कि जो मैराथन है उसमें केवल दौड़ेंगे, बट देर इज अ लॉट ऑफ मैसेजिंग, देर इज लॉट ऑफ अवेयरनेस एंड देर इज लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स अराउंड टू मेक इट अ सस्टेनेबल मैराथन। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो बैंक का जुड़ाव है, जो हमारा डिस्कशन है, उसमें वी हैव टेकन अटमोस्ट मेनी मेजर्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ सस्टेनेबल वन, सो दैट वी हैव मिनिमल वेस्टेज एंड वी रियली reduce on the carbon footprints and make it one of the best marathons. Thank you. शेखर सर भी बैठे हैं, कम शब्दों में आप क्या कह सकते हैं सर फॉर फिटनेस? So, कम शब्दों में जैसे रणविजय ने बोला और सौरभ ने बोला, ये जो इवेंट है ये हमको इस सोसाइटी को जो नेक्स्ट लेवल का बदलाव है, अभी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो सोशो इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं, पहले इस तरह आफ्टर कोविड तो बहुत सारे चेंजेस आए। आफ्टर कोविड भी और ओवरऑल जो पहले लाइफस्टाइल था उसमें इस तरह के इवेंट की जरूरत नहीं थी, बिकॉज और आदमी का जो लाइफस्टाइल के साथ फिटनेस अपने आप अलाइन था। बट आज के सिनेरियो में जो चेंजेस आए हैं उसमें द इवेंट लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अलाइन द ह्यूमन टू द चेंजिंग सिचुएशन। सो एयू की हम बात करें तो एयू हमेशा फोकस रहा है कस्टमर की हेल्थ एंड वेल्थ दोनों के लिए। एज ए बैंक हम वेल्थ के लिए हम कस्टमर को लाइवलीहुड से लेकर उसकी वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं। एट द सेम टाइम शुरू से इस तरह के इनिशिएटिव्स प्रोग्राम्स में एयू जहां भी होता है वो देखता है कि हम कहां से सपोर्ट कर सकते हैं, और इट्स अ बेस्ट एग्जांपल, इट्स अ बेस्ट कॉम्बो। हेल्थ है तो वेल्थ है, वेल्थ है तो हेल्थ है, तो हेल्थ है, उसको सप्लीमेंट करना, वेल्थ है तो हेल्थ है। हाँ, सो ये सक्सेस स्टोरी सामने है जो रेप्यूट एंड रिकॉग्निशन एयू मैराथन का है अक्रॉस द ग्लोब, वो एक इसका एग्जाम्पल है। और एज एयू इस तरह के इवेंट एंड प्रोग्राम हम आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सुरेश जी। वैसे क्या खासकर इस पूरे 14th एडिशन में WSWF में भी रणविजय अपने साथ थे, बड़ा अच्छा सेशन रहा उस टाइम भी। आप उस टाइम भी मिले होंगे रणविजय जब वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस का हमने प्रोग्राम किया था। और सबसे पहले तो स्वागत है रणविजय भाई का दोबारा जयपुर की धरती पर। पहली बार जब आप बात करने आए थे
तो हेल्थ की बात करने के लिए आए थे और आज भी हेल्थ की बात करने आए हैं। जी। बहुत अच्छा लगता है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो हेल्थ के प्रति अवेयर हुए हैं। मुझे याद है जब पहली बार हमने मैराथन करी तो 31 दिसंबर 2009 को रात को तय किया कि मैराथन करनी है जयपुर में, और मैराथन का मतलब नहीं समझते थे मैराथन होती क्या है। इसका मतलब है कि दौड़ाना है लोगों को बस। सलमान खान जी को बुला लिया और इसी जगह यहाँ स्टेज था, लोग सलमान खान को देखने आए। वास्तविकता बात भी ये भी थी कि वो सेलिब्रिटी थे। जबरदस्ती लोगों को दौड़ाया गया, दौड़ो दौड़ो, सलमान खान आगे मिलेंगे, ऐसे के लोगों को दौड़ा दिया। तो पहली मैराथन का अनुभव ये समझ में आया कि सेलिब्रिटी को बुलाना जरूर है, लेकिन सेलिब्रिटी को खुद को दौड़ाना है। तो रणवीर विजय भाई को कल दौड़ाएंगे अपन। तैयार हैं? राम ही रन है। चलो, ये तो मजाक कर रहा था मैं आपसे। देखिए, जयपुर ऐसा शहर है जहाँ पे अच्छा माहौल रहता है, और ये जो मैराथन का टाइम होता है जनवरी फरवरी का महीना होता है हर साल। आज तो हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है, वरना हल्का सुनहरा, और सुबह आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये पूरे वर्ल्ड में ये अकेली मैराथन है जिसमें पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं। ये सब 25 कंट्री से लोग आ रहे हैं। किसी भी मैराथन में, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे हैदराबाद हो, इनमें इतने रनर्स अलग अलग कंट्री से नहीं आते। 70 सिटीज से लोग आए हुए हैं। कुछ सिटीज़ के लोगों से मैं मिल रहा था, कोई हरियाणा से है, कोई गुजरात से है, कोई चेन्नई से है। तो सबका ये कहना था कि जयपुर में आके बड़ा मज़ा आता है, और आप भी कहते हो जयपुर में आके बड़ा मज़ा आता है। तो आप बार बार आते रहें और लोगों को फिटनेस के प्रति अवेयर करते रहें। ये 14वां संस्करण है, और मेरा यही मानना है कि जयपुर हर चीज़ में आगे रहता है। पिंक सिटी है, यहाँ पे हर चीज़ में खुशबू है, गुलाबी शहर है, गुलाबी रंग लिए वो रहता है। तो आपका स्नेह और प्यार, आज आप खुद गुलाबी बन के आए हैं, तो गुलाबी शहर में गुलाबी स्वागत है आपका। हम चाहेंगे सब रणविजय से बात करें, और मैं आपके बीच में से हटता हूँ क्योंकि मैं हटल बन रहा हूँ बीच में, नहीं सीरियसली। तो आप लोग इनसे बात करें। चलिए, मैं यहाँ पे कुछ हमारे मीडिया के साथी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा जो भी सवाल आप रणविजय से करना चाहें कर सकते हैं, प्लीज़। हेलो सर, मैं गौरी। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके लिए हेल्दी डाइट की क्या डेफिनेशन है। जैसे आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि रागी किनोवा वगैरह इज़ हेल्दी फॉर लाइक टू इंक्लूड इन डाइट, इट इज़ हेल्दी। और कुछ लोग बोलते हैं कि सिंपल दाल रोटी चावल इज़ हेल्दी। सो व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ अ हेल्दी डाइट? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एक्चुअली मैं बचपन में एक बोर्डिंग स्कूल में गया था, हॉस्टल जिसको कहते हैं। उसके अलग अलग रीजन होते हैं कि लड़के को अगर हॉस्टल भेज दो तो डिसिप्लिन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वहां पर जाके ना इंसान ना वेजिटेरियन ना नॉन वेजिटेरियन, वहां पे बन जाता है मौकाटेरियन। मौके पे जो मिल जाए खा लो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप राजमा चावल भी खा रहे हो, वो भी ब्राउन राइस के साथ, लेकिन 1.5 किलो खा गए, तो इनटेक जो है ना आपका, उस पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा, अगर जो सबसे ज्यादा एक्टिविटी करता है इंसान, जो सबसे ज्यादा खेलता है, वो कुछ भी खा सकता है, बिकॉज दैट पर्सन इज बर्निंग इट, ठीक है। तो बल्कि जो फिट आदमी जब खाता है तो लोग ज्यादा टोकते हैं, अरे तू तो इतना फिट है, समोसा बेल रहा है। उसका जवाब ये होना चाहिए कि मैं तो फिर भी अफोर्ड कर सकता हूं, आप तो कसरत भी नहीं करते, आप मत खाइए। तो ये इंसान पे डिपेंड करता है क्या खाना चाहिए। मेरे लिए क्या है कि जिन दिनों मुझे पता है कि आज अच्छा अपना बर्न होने वाला है, यहां पे भी कर रहे हैं वहां पे भी कर रहे हैं, उस दिन ऐसा मन करता है कि अगर कुछ जयपुर आए, कुछ कचौड़ी वचौड़ी मिल जाए, है ना, क्योंकि लाइफ भी जीनी है। लेकिन जिस दिन मुझे पता है दैट आई एम नॉट वर्किंग आउट, उस दिन परहेज। ये सबको पता है कि सैलेड और वेजिटेबल्स खाओगे तो हेल्दी है। अब तो मतलब हमारे पास सबके पास वो फिंगर टिप्स पे पता है कि क्या खाना है। अगर कोई किनवा बनाने वाला मिल जाए तो खा लो, नहीं मिले तो राजमा चावल खा लो, लेकिन उसका क्वांटिटी देख लो, अपने हिसाब से देख लो कि इफ यू आर बर्निंग 2000 और 2500 कैलोरीज, उससे ज्यादा खाओगे तो बड़े हो जाओगे, उसके उतना ही खाओगे तो वहीं पे रहोगे। सो ये अब तो मेरा अंदाजा यहां पे रहता है कि ये नहीं कि यार अरे ये तो घी, मेरे को घी बड़ा पसंद है, सरदार हूं, पंजाबी हूं, बचपन से जब कुछ अच्छा करते हैं तो बोलते हैं क्यों शक्कर खा ला, है ना, कुछ ऐसा, कुछ जीत के आओ या अच्छा खेल के आओ, तो वो कैसे मैं अपने जहन से हटा दूं। तो उसको खाने के लिए बस मेहनत करनी है। आई थिंक द कैलोरी इनटेक वर्क्स फॉर मी। चलिए, और कोई हमारे मीडिया के साथी, प्लीज, एनीबडी एल्स? ओके, यू आर फ्रॉम First India. ओके, Good evening, Ranvijay.
आपका ये जहां से आप है ना वो नाम से ये फर्स्ट इंडिया, ये हम सबका मोटो ही होना चाहिए हमेशा, इंडिया फर्स्ट, फर्स्ट इंडिया। तो यहीं पर मजा आ गया मेरे को। Okay, basically you guys have a very tight schedule because आप लोग की shooting wooting चलती रहती है, so becomes very difficult that you do a balance between fitness and your work. So there comes a challenge of gymming and a routine fitness. How do you really classify that? Because हम as a normal mass, we really feel, कई लोग बोलते हैं gymming important है, कई लोग बोलते हैं routine fitness or maybe marathon or maybe walking is important. How do you classify? आप लोग के पास में तो इतना टाइम नहीं होता होगा that you walk continuous. You're very kind to say कि हमारे पास टाइम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जिस चीज को आप प्रायोरिटी दोगे ना लाइफ में, उसके लिए टाइम निकालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। मेरे पिताजी फौज में थे, बहुत सारा काम था उनको, देश की रक्षा सुरक्षा, वो उनके साथी सोल्जर्स सब यूनिट पुंछ, रजौरी पुंछ में पोस्टेड, सुबह उठ के तैनात हो रहे हैं, एडमिन लॉजिस्टिक्स, फौज में बहुत बहुत काम होता है। लेकिन 4 बजे नहीं कि सब वहां पे अपने शॉर्ट्स और बनियान में पहुंच गए, कुछ ना कुछ पीटी चल रही है, गेम्स चल रही है। अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग तो कर ही सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक उदाहरण दे सकता हूं आपको। हम लोग थे ऊटी में, बहुत ही खूबसूरत शहर है वेलिंगटन, एक कैंटोनमेंट है, उसके आसपास कुनूर में शूट कर रहे थे और मेरे डायरेक्टर थे नागेश कुकनूर, काफी फिट इंसान है। तो मैंने उनको बोला कहाँ है शूट थी ऐसे कुछ 22 किलोमीटर दूर। तो मैं अपना साइकिल साथ ले गया, क्योंकि सुबह अगर मैं साइकिलिंग करते जाऊंगा तो जब तक मैं पहुंचूंगा शूट पे लेट, और फिर मैं शाम को साइकिलिंग करते वापस आ रहा हूँ। 5-6 बजे अंधेरा हो रहा था, 6 से 7:30 तक मैं आ गया। उनको बड़ा पसंद आया कि यार ये लड़का बड़ा फिट है यार, ये मतलब। तो अगर आप अपनी प्लानिंग कर लें, चौथे 5 दिन से उन्होंने भी बोला अपने प्रोडक्शन की मेरे लिए भी एक साइकिल लाओ, तो हम दोनों फिर साइकिलिंग करते हुए अपने शूट लोकेशन से वापस आते हैं। और अच्छा वातावरण, कम ट्रैफिक, मतलब ग्रीन था काफी, नीलगिरीज में दोस्ती बढ़ गई हमारी, उसके बाद हम लेह लद्दाख गए एक बाइक ट्रिप पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपना प्लान करो तो लोग भी जुड़ते रहते हैं साथ में। तो वही मैं कह रहा हूं, आजकल इतना अवेयरनेस है, इतने अच्छे अच्छे मतलब स्पॉन्सर्स जुड़े हुए हैं फिटनेस के साथ, दैट सबको पता है कि अगर बॉस जो हैं अगर वो नीचे जाके सीढ़ियां ना लें और 5 फ्लोर चढ़ जाएं, तो जिनको भी उनकी गुड बुक्स में आना है वो चुपचाप करके सब सर को अपनी कॉफी के साथ सीढ़ियों पे मिलेंगे। ये एक उदाहरण देने की जरूरत है। तो मैं तो जो भी शो पे जाता हूँ वहां पे फ्रिस्बी लेके जाता हूँ, स्किपिंग रोप लेके जाता हूँ। शूट के बीच में 2-3 घंटे होते हैं, मैंने कौन खेलेगा, आ जाते हैं लोग, टीमें बढ़ जाती हैं और हम लोग खेलना शुरू करते हैं। और इतना उस थकान के बाद जो एनर्जी आती है ना, सब आ जाते हैं शूट पे एकदम चमकते हुए। जो नहीं खेलते उनको होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एज अ स्मॉल लीडर ऑफ योर नीश, इफ यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स ना, पीपल फॉलो, एंड आई ट्राई टू डू दैट। Another thing, how do you really like the Jaipur Marathon, और हम इसको और मैराथन से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? आपको क्या चीज यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है? सर बोल के गए हैं अभी, यहाँ का जो वेदर है, इस टाइम पर जो वेदर है ना, मतलब ना बहुत ही कंफर्टेबल है, ना ज्यादा ठंड है ना गर्मी है। इधर का जो ट्रैक है, बाय द वे ट्रैक के बारे में बात कर रहे थे लोग, इधर ट्रैक बहुत खूबसूरत है। और जो कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो 25 कंट्री से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो इतने सारी सिटी से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि जयपुर ना एक सिर्फ नेशनल डेस्टिनेशन नहीं, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। तो यहाँ की मैराथन को मेरे को लगता है फॉरेनर्स भी जो यहाँ पे आते हैं वो भी कहते हैं कि मैराथन तो भाग लेंगे, साथ में जयपुर के मजे भी ले लेंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई ऑल्सो फील लाइक पिछले 2 महीने में मैं यहाँ पर 2 बार आया हूँ, और इट्स नॉट कि यार ये कहने को यहाँ पर वेलनेस और हेल्थ के टॉपिक्स हो रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है लोगों में। बहुत बारी अगर आप पिछले 10 साल के देखिए ना, विच इज द बेस्ट सिटी टू सेटल डाउन इन, टॉप 3 में जयपुर का नाम आता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ हाई है। लोग समझ चुके हैं कि अगर अच्छा जीना है तो अपना ख्याल रखो। तो इसीलिए इट्स वेरी ऑर्गेनिक व्हेन इट हैपेंस टू जयपुर। सो कल 1 लाख लोग सर ने बोला आने वाले, सर सबको मैसेज कर रहे हैं अभी कि आ जाना, मैंने बोल दिया अभी। तो वो देखकर मतलब अपने आप इट विल बी अ थिंग दैट 1 लाख पीपल केम इन द मैराथन, इन द AU जयपुर मैराथन। सो आ जाना भाई, कल हमने डींगे मार दिए, अब चलिए पहुंच जाना। एनी क्वेश्चन? थैंक यू। यस यस यस, उधर देना माइक देना, एक सज्जन है प्लीज। हाँ
So, adding to your answer while he was replying to Hello. it, एक सेकंड। one more thing which is very unique, interesting, and exciting about Jaipur Marathon, AU Jaipur Marathon, is that this has one of the best tracks, running track across the Asia as a continent, right? Because itna khubsurat Pink City with the heritage and the cleanliness and the kind of track we have is one of the best ones, and that is where, because of this track, people ensure to have best of their timings and scores post completion of their marathon, because elevation itna badhiya hai is track ka that people really make it and new records have been achieved via it. यस। हेलो सर, Yes. रणविजय सर इधर। हाउ आर यू? क्या हाल है आपका? मैं अच्छा हूँ। रणविजय सर, 2015 में मैंने जयपुर मैराथन में पार्टिसिपेट किया। ओरिएंटेशन के लिए गए थे सर, मुकेश सर ऑर्गेनाइजर हैं इसके वो। तो मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं पार्टिसिपेट भी कर पाऊंगा। तो 6 किलोमीटर का किया, उसके बाद में मैं अब तक 50 मैराथन में पार्टिसिपेट कर चुका हूं और लगभग मैंने फुल मैराथन भी किया है और नेशनल एथलीट भी खेला हूं मैं। तो मैं फिटनेस पे कंटेंट भी लिखता हूं। अभी मैं थोड़ा सा डेमो दे देता हूं यहाँ पे अपनी फिटनेस का आपको। तालियां बजाओ यार। क्या बात है। माइक। फेसबुक पर क्या है आपका भाई? आज हो जाना चाहिए सब्सक्राइब अभी। दिव्य अपने नाम से है, दिव्य अमृत। दिव्य अमृत, ये लिखते हैं कंटेंट। अगर आपको कभी इंस्पिरेशन चाहिए हो ना कि यार आज नहीं जाऊंगा मैं बाहर, मुझे नहीं भागना, इनका कंटेंट देख लेना। आई एम प्रीटी श्योर इट विल इंस्पायर यू। तो मेरा यही मतलब है कि ये जो हम कोई भी गेम में लगता है कि पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा करें। मैंने 6 किलोमीटर किया और मैं 42 किलोमीटर भी किया। और शुरुआत हुई यहां से 2015। तो ये ऐसा भी नहीं कि थैंक यू। सिर्फ पिछले क्या 7-8 साल की बात है। जोरदार तालियां। सो दैट्स अनदर थिंग दैट जयपुर मैराथन, जो एयू जयपुर मैराथन की बात करें और बदलाव की बात करें, आपके सामने एक उदाहरण है कि 5-6 किलोमीटर भागने वाला, मतलब करने वाला, आज 42 किलोमीटर्स। कमाल है, जोरदार तालियां। रणविजय, कल एक रिकॉर्ड बन रहा है। 500 लोग जिनका नी रिप्लेसमेंट हो चुके हैं वो लोग दौड़ रहे हैं और द एज इज 60 इयर्स टू 85 इयर्स। कल ये बहुत सारे अजूबे आपको देखने को मिलेंगे इस ट्रैक पे। बहुत सारे लोग होंगे इस तरीके के। और मेरे ख्याल से ये जो व्हील चेयर पे है, करीब 100 लोग हैं जो व्हील चेयर पे करीब 6 किलोमीटर और 15-10 किलोमीटर की रन कर रहे हैं। स्माइल देख रहे हैं आप उनकी? हाँ, वंडरफुल स्माइल। देखो, मतलब there's a sense of achievement there and I'm telling you, अगर आप इनको फॉलो करेंगे फेसबुक पे तो हर रोज सुबह उठ के इनका देखेंगे तो बोलेंगे चलो ये कर रहे हैं तो अपने को तो करना ही करना है ना? यस, राइट, थैंक यू। और कोई सवाल है किसी का, हमारे मीडिया साथी का? एनीबडी एल्स? हाँ, पेसर्स, ये सारे पेसर्स हैं सर कल जो दौड़ रहे हैं। चलिए हम अगली कड़ी में आ जाते हैं यहाँ पर। हाँ, थैंक यू सौरभ सर, थैंक यू सर, शेखर सर। आप रुकिए क्योंकि हमारा एससीजी का जो हमारा एक छोटा सा इवेंट है वो हम आपके साथ करेंगे। एससीजी हॉस्पिटल का हमारा ये इवेंट है जो खासकर कैंसर केयर के लिए हेयर डोनेशन ड्राइव के लिए किया गया है, बाल्ड एंड बोल्ड के नाम से। आप लोगों के साथ बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हेयर डोनेशन करेंगे और उसके साथ साथ वो उनके लिए जो जिनका कैंसर के लिए जिनके बाल चले गए हैं उनके लिए विग बना के ये लोग उसके लिए करेंगे। मैं
रणविजय सिंह जी हमारे साथ हैं ही। इसके साथ डॉक्टर नरेश सोमानी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नरेश सोमानी जी का। डॉक्टर